एक मरतबा फिर मैं अपनी कौम से ये कहूँगा कि जाए नमाज़ें निकाल लें, टोपियाँ पहन लें, तस्बीह हाथ में पकड़ लें। फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है 86.59 की पहली अटेम्प्ट में थ्रो फेंक के उन्होंने। जो हमारे पाकिस्तान के जो 7 लोग ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, उनमें से एक आखिरी होप रहेगी हम पूरी कौम के लिए जो ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आ सकता है, और वो है अरशद नदीम। वो एक ऐसे खास लेवल पे खड़े हैं ओलंपिक गोल्ड मेडल के, जहाँ पे सिर्फ एक उनकी थ्रो और एक बीच में नीरज चोपड़ा है। ये कोई हमारे क्रिकेटर्स की तरह या हमारे जो बाकी जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, ओडीआई क्रिकेटर्स हैं, जिनमें इतनी पॉलिटिक्स चल रही है, उन सबसे पाक साफ हीरो हमारा ये, और इसको हम दिल से एक बहुत बड़ा हीरो मानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, शमशेर न्याजी है। एक मरतबा फिर मैं अपनी कौम से ये कहूँगा कि जाए नमाज़ें निकाल लें, टोपियाँ पहन लें, तस्बीह हाथ में पकड़ लें, दुआएं मांगना स्टार्ट कर दें। कौम की दुआ शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे असल हीरो जो कोई कवर ड्राइव मार के या कोई छक्का मार के हीरो नहीं बने, जो अपनी मेहनत पे अपनी लगन से एक बहुत बड़े हीरो बने हैं अरशद नदीम, जिन्होंने कल जेवलिन थ्रो की कैटेगरी में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। 86.59 की पहली अटेम्प्ट में थ्रो फेंक के उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, जबकि नंबर 2 पे एंडरसन पीटर्स आए हैं, जिन्होंने 88.63 की थ्रो फेंकी है, और नंबर 1 पे नीरज चोपड़ा, इंडिया के जो हमारे भी राइवल हैं और अरशद नदीम के भी बहुत बड़े राइवल हैं जेवलिन थ्रो की कैटेगरी में। उन्होंने 89.34 की थ्रो फेंक के नंबर 1 पोजीशन हासिल की है, और गोल्ड मेडल के लिए अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर उन्होंने साबित कर दिया है। लेकिन बात यहाँ पे करने की ये है कि हम अरशद नदीम की पूरी प्रोफाइल पे भी बात करेंगे। हम अरशद नदीम के बारे में ये भी बताएंगे कि उनका जो कैरियर है वो कितनी मेहनत और कितनी लगन से गुजर के वो यहाँ पे इस जगह तक पहुँच चुके हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि अरशद नदीम, जो हमारे पाकिस्तान के जो 7 लोग ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, उनमें से एक आखिरी होप रहेगी हम पूरी कौम के लिए जो ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आ सकता है, और वो है अरशद नदीम, जो कि मुझे भी पूरी उम्मीद है कि वो गोल्ड मेडल लेके आ सकते हैं। उनके अंदर ये कैपेबिलिटी भी है, उनके अंदर फिटनेस भी है। वो एक ऐसे ख़ास लेवल पे खड़े हैं ओलंपिक गोल्ड मेडल के, जहाँ पे सिर्फ एक उनकी थ्रो और एक बीच में नीरज चोपड़ा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट में। अभी थोड़ी नज़र मारते हैं अरशद नदीम के कैरियर पे, जो उनका जो स्टार्टअप था पूरा का कैरियर का, वो कहाँ से शुरू हुआ और आज वो जहाँ खड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। अब आप देख लें कि ये इतने बड़े हमारे रियल हीरोज़ में से हैं, जिनको हम जेन्युइनली सलूट करते हैं, हम जिनको जेन्युइनली सराहते हैं। ये कोई हमारे क्रिकेटर्स की तरह या हमारे जो बाकी जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, ओडीआई क्रिकेटर्स हैं, जिनमें इतनी पॉलिटिक्स चल रही है, उन सबसे पाक साफ हीरो हमारा ये, और इसको हम दिल से एक बहुत बड़ा हीरो मानते हैं। चलें अरशद नदीम के थोड़े कैरियर पे हम बात करते हैं। अरशद नदीम ने 2016 में वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से स्कॉलरशिप हासिल की थी, और उन्होंने स्कॉलरशिप पे जो एथलेटिक्स में स्टडीज़ हैं वो बाकायदा तौर पे स्टार्ट की थी। उसके बाद 2018 में उन्होंने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया, जहाँ पे उन्होंने 76.33 मीटर्स का थ्रो फेंका था, लेकिन उन्होंने पोजीशन 8th ली थी। ये इंडोनेशिया जकार्ता में ये एशियन गेम्स हुई थी। बहुत बड़ी बात है। आहिस्ता आहिस्ता अभी मैं आपको जैसे जैसे इनके जो कैरियर के बारे में बताता जाऊँगा, तो इनका बाकायदा आपको एक बिल्डअप फील होगा कि इन्होंने एक प्रॉपर एक सीढ़ी खड़ी की अपने आप को ओलंपिक गोल्ड मेडल के काबिल करने के लिए। 2019 में साउथ एशियन गेम्स हुई थी, जिसमें इन्होंने 86.29 का थ्रो फेंका था और गोल्ड मेडल हासिल किया था काठमांडू नेपाल में, जो इनका एक बहुत बड़ा एक चीज़ इस तरह साबित हुई थी कि ये इस काबिल हैं कि ये हमारे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आ सकते हैं। उसके बाद 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स आने थे, जो कि कोविड की नज़र हो गए, लेकिन इन्होंने अपनी ट्रेनिंग जो है, सोलो ट्रेनिंग जो वो जारी रखी, और 2020 की बजाय 2021 में जब टोक्यो ओलंपिक्स आए, तो इन्होंने 84.62 का थ्रो मारा था, लेकिन इन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में जो है ये पार्टिसिपेट किया और इतना अच्छा थ्रो फेंका इन्होंने। और 80 से अबव जो थ्रो होता है, बेसिकली बेंचमार्क जो होता है वो 84 मीटर्स का होता है। उसके बाद जितनी आप ऊपर थ्रो मारेंगे वो आपको क्वालिफाई करवाती है फाइनल के लिए। लेकिन इनका आप देखें एक मुसलसल जो है वो 80s के अंदर ही इनकी थ्रो है, जितना भी इन्होंने अभी तक अपने कैरियर में थ्रोज किए हैं। उसके बाद 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स हुई अमेरिका में, जहाँ पे इन्होंने 86.16 का थ्रो फेंका, और उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल तो नहीं किया था, बट इन्होंने फिफ्थ पोजीशन इन्होंने हासिल की थी। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसी साल 2022 के साल में
कॉमनवेल्थ गेम्स आई यूके में, जहां पे इन्होंने 90.18 मीटर का थ्रो फेंका और गोल्ड मेडल हासिल किया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि कॉमनवेल्थ गेम में नीरज चोपड़ा जो वो इंजर्ड थे और जब अर्शन नदीम को बहुत स्ट्रेट एक ग्राउंड मिल गया जहाँ पे वो गोल्ड मेडल लेके आ सकते थे। लेकिन जो उन्होंने थ्रो फेंका, बड़े लोग उन जमाने में ये इतराज़ कर रहे थे कि नीरज चोपड़ा नहीं है तो अर्शन नदीम को खुला ग्राउंड मिल गया और उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। लेकिन 90.13 का थ्रो फेंकना जो है वो एक आसान बात नहीं है। इसके लिए आपको देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा स्टेज होता है, दुनिया आपको देख रही होती है, दुनिया से लोग आए होते हैं और उनमें से आप 90.13 का थ्रो फेंक के, बहुत बड़ा थ्रो था ये। और उसी टाइम पे कॉमनवेल्थ गेम में अर्शन नदीम ने नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड भी तोड़ा था। 90.13 उन्होंने थ्रो की थी और नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड था 90.11 समथिंग था और अर्शन नदीम ने फौरन ही इनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात थी और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उसी साल, बल्कि उसके अगले साल 2023 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई, जहां पे इन्होंने 85.16 मीटर का थ्रो किया और अगेन गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो आप अर्शन नदीम का जो कैरियर आपको मैं बताऊं 2016 से लेकर 2024 जो आप ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा बिल्डअप है। अगर आप इनके कैरियर में अगर आप वीडियो भी रिपीट करके देखें तो अर्शन नदीम के कैरियर में ये टैलेंटी काबिलियत है कि वो गोल्ड मेडल हासिल कर सकते हैं। ओलंपिक का स्टेज है, बहुत बड़ा स्टेज है, पूरी दुनिया से लोग आए होते हैं और उनमें से आप उन सब के सामने आप जेवलिन थ्रो फेंक के आप गोल्ड मेडल ले आए तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में वैसे भी आजकल इतनी खबरें जो हैं वो अफसोसनाक खबरें आती हैं डेली बेसिस पे। तो गोल्ड मेडल हासिल करके अर्शन नदीम एक कौम में खुशी की लहर लेके आ सकते हैं। एक आखिरी इंसान रह गया है 7 में से जो गोल्ड मेडल लेके आ सकता है और मुझे और बाकी कौम को पूरी उम्मीद है और हम उनके साथ हैं, उनकी सपोर्ट में हैं कि वो गोल्ड मेडल लाजमी लेके आएंगे। और कल बरोज़ जुमरात पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 11:30 पे ये इवेंट खेला जाएगा फाइनल का। आप सभी, अगर आप लोगों घरों में ये लाइव दिखाया जाए तो ज़रूर देखें, उनको सपोर्ट करें और दुआ करें, अपनी तस्बीहें बाहर निकाल लें, अपनी जाय नमाज़ें बाहर निकाल लें कि अर्शन नदीम गोल्ड मेडल लेके आएँ। और 36 साल जो हमारा एक डका लगा हुआ है कि हमने कोई मेडल नहीं जीता पाकिस्तान ओलंपिक्स में, वो डका खोल दें और हमारे लिए खुशियों का मौका क्रिएट करें। बहुत शुक्रिया।